इलॉन मस्क भाई साहब को ले लो। इलॉन मस्क ने क्या बना दिया, टाइम पास में ऑप्टिमस बना दिया। ऑप्टिमस क्या है? ऑप्टिमस ऐसे रोबोट हैं कि आपके घर में किसी को काम वाम करवाना है, टाइम पास करना है कि तू बैठ, तू मेरे गप्पे सुन, तो उन्होंने ऑप्टिमस बना दिया। ऑप्टिमस बैठ के डांस करेगा, ऐसा रोबोट बनवा दिया। तो मतलब वो अलग ही चीज चल रही है। तो अकेलापन इज द पैंडेमिक, जिस चीज की बात करें। रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिस पे कोई नहीं हो। डाइवोर्स रेट क्यों नहीं बढ़ेंगे? आप खुद ये चीज देखिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है नहीं। 90% अरेंज मैरिजेस होते हैं हमारे देश में, जिसको लोगों को पता ही नहीं है लड़के का क्या प्रेफरेंस है, लड़की क्या प्रेफरेंस है। पहले लड़कियां सह लेती थी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, दे हैड नो ऑप्शन। उनकी खुद की, वो खुद ज्यादा काम नहीं करते थे बाहर। बट नाउ विमेन नो कि बॉस वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू। तो गिवन एन ऑप्शन, अगर हम एक सैचुरेशन पॉइंट है वो अगर निकल गया तो वी विल ऑप्ट आउट ऑफ दिस थिंग। दैट्स व्हाई ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ भी गया। पहले वो मार खा रहे थे, बहुत घरेलू हिंसा पहले भी होती थी, सारी चीजें होती थी, बट दे वर स्टिल देयर। बट अब दे आर नोइंग कि बॉस दीज आर द लाइन्स। हमको एक लाइन, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ भी कहो, बीइंग अ मेल ऑल्सो मैं कहूंगा यार हमारे देश में है 95% को मेल ईगो तो होता है, और मेल ईगो छोटे छोटी चीजों में हर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज है ना, इमोशनल कोशेंट की अगर बात करें, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन वुमेन का इमोशनल कोशेंट मेन से तो ज्यादा होता ही है, नो डाउट। वो इमोशनली ज्यादा वो होती है, बट मेन को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे एक थोड़ी एक डीप चीज मैं लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि इफ दे आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, आपको छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी जो आप नहीं समझ पा रहे। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेल फिजियोलॉजी एंड फीमेल फिजियोलॉजी इज डिफरेंट। दे गो थ्रू अ साइकिल। उस समय पे उनके इमोशंस, वो उस पे काबू नहीं है, दैट बाय डिफॉल्ट हैपेंस। बट मेन आर लाइक जो चल रहा है वो उस हिसाब से सोचते हैं। मतलब एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हमारा एजुकेशन भी वही पुरानी रटी रटाई चीजें ही करवाया जा रहा है।